हिंद, वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। यह रेशियो और प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया 4 की पावर 3.5। तो हम लोग लिखेंगे 4 की पावर 3.5 अनुपात दिया गया 2 की पावर 5। यह किसके बराबर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग आधार बराबर करेंगे, इससे लिखेंगे 2 की पावर 2। 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी जो पावर दी गई है 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। तो हम लोग इसको गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आया 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5। 5 पावर से हम लोग 5 पावर काट सकते हैं तो इसका जो मान बचेगा 2 की पावर 2 बटे 1। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 बटे 1। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिया गया 2 की पावर 1.5। 2 की पावर 1.5 अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं 2 की पावर 0.5। तो 0.5 हम लोग काटेंगे तो हमारे पास जो मान निकलेगा 2 की पावर 1 बटे 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बटे 1 या हम लिख सकते हैं 2 अनुपात 1। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 738 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि उनका अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार हमसे B का हिस्सा पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अनुपात दिया गया 2:3:4, इसकी यह बताया गया कि इस प्रकार इसको वितरित किया गया है 738 को। अगर हम तीनों यूनिट को ऐड करें तो हम लोग लिखेंगे 2 + 3 + 4 बराबर होगा 738 के। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 2 9, 9 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 738। तो हम लोग एक यूनिट का मान निकालेंगे 738 बटे 9। 9 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 9 8 72, 9 दूनी 18। तो एक यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 82 रुपया। हमसे पूछा गया B का हिस्सा। एक यूनिट का जो मान है 82, B का हिस्सा है 3। तो 82 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 246। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दिया गया है 68,000 को ABC में 1/2:1/4/5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 1/2:1/4/5/16 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, यानी 2 4 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर हम लोग इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 चौके 8, 4 से हम लोग इसको काटेंगे एक बार में। तो इसका जो मान निकल कर आएगा 16। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8। 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में और 4 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो 4, 16 1 16 अनुपात 5। तो हमारे पास जो A और B और C का जो रेशियो निकल कर आएगा 8:4:5। उसने पूछा है 68,000 को यदि हम तीनों यूनिट को ऐड करें, यानी 8 + 4 + 5 यूनिट का जो मान दिया गया है वह 68,000 दिया गया है। हमसे एक यूनिट का मान पूछा गया है 8 4 12 5 17। तो यानी 68,000 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 17 चक्कू 68 4000। हमसे पूछा गया सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग है A का, यानी सबसे बड़ा भाग A को हम लोग 4000 से गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 32,000। यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे छोटा भाग जो है 4 यानी B का तो हम लोग B का भाग निकालेंगे 16,000। 32,000 से हम लोग 16,000 माइनस करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 16,000। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर 5 दिया गया यदि 126.50 के ABC के अनुपात में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो अनुपात दिया गया है 2:5:4, इसका जो योग दिया गया है 126.50 के बराबर है। अगर हम इसको ऐड करें 5 2 7 4 11, तो 11 यूनिट का जो मान दिया गया है 126.50। तो हम लोग एक यूनिट का जो मान निकालेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा 126.50 बटे 11। 11 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 11.50। एक यूनिट का मान निकल कर आएगा। उसने पूछा है B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक है। तो हमारे पास जो B का भाग दिया गया है 5।
तो हम लोग लिखेंगे b का भाग बराबर 5। 5 को हम लोग 11.50 से गुणा करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल गया 57.50। a का जो भाग है वह 2, a बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 11.50 से हम लोग गुणा करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर है 23 रुपया। फिर उसने पूछा है b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे b माइनस a बराबर 57.50 बटे 23 0। 57 से हम लोग निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 34.50। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या है 1250 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ए का जो भाग दिया गया है वह दिया गया है बी का 2/9। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 2:9। और दूसरा हमारे पास जो दिया गया है सी का जो भाग दिया गया है ए का 3/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी अनुपात ए बराबर 3:4। तो हम लोग ए को सेंटर में रखेंगे, इधर रखेंगे बी और इधर रखेंगे सी, क्योंकि हमारे पास ए कॉमन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बी ए का अनुपात दिया गया है हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। बी का मान दिया गया है 9 और ए का मान दिया गया है 2 और सी ए का जो मान दिया गया है 3 और ए का मान दिया गया है 4। इसको हम लोग 2 से गुणा करेंगे और इसको हम लोग 4। तो इसका जो हमारे पास रेशियो निकल कर है 9 चक्कू 36। इधर निकालेंगे 4 दूनी 8, इधर निकालेंगे 6। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका जो मान निकल कर है 3:4:18। यह हमारे पास रेशियो निकल कर आएगा। उसने पूछा है हमसे इनके भाग यानी मान पूछे गए हैं। तो हमारे पास 18 4 22 3 25 यूनिट का जो मान दिया गया है और 1250 रुपया दिया गया है। तो एक यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे। हमारे पास 1250 बटे 25, 25 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में तो एक यूनिट का जो हमारे पास मान निकल कर आएगा 50। अब हमसे पूछा गया है तीनों का मान। तो इसका जो मान दिया गया 18, 4 और 3। तो हम लोग 18 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मान निकला 18 पंचे 90 यानी 900 रेशियो। 4 को हम लोग 25 से 200 और 3 को हम लोग 50 से गुणा करेंगे 150। तो हमारे पास जो तीनों का भाग निकल कर आएगा 900 रेशियो 200 रेशियो 50। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। यानी उसमें पूछा है यानी 3 + 2 बराबर दिया गया है, यानी दूसरे वाले से यानी x माना और दूसरे वाले से x + 5 यानी 5 वर्ष बड़ा है। तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 5 बराबर 2x + 5। 5 से हम लोग 5, एक का जो मान निकल कर आया 5, दूसरे का जो मान निकल कर आएगा 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अनुपात 14 के अनुपात में थी। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16। ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए और बी की जो अनुपात है वो 11:14 है, यानी 4 वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद उसने बताया है कि 4 वर्ष के बाद उनकी जो आयु का अनुपात हो गया 13:16। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 176। 14 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे। 182 से 176 माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 176 - 182 बराबर 6 यूनिट। इसका जो मान निकल कर आया 6 यूनिट। अब उसने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद यानी टोटल 8 वर्ष हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष। 13 को हम लोग 8 से गुणा करेंगे 104। 16 को हम लोग 8 से गुणा करेंगे 16 × 128। 128 से हम लोग 104 माइनस करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 24 यूनिट। अब हम क्या करेंगे 24 यूनिट को 6 यूनिट के बराबर दिखाएंगे तो यानी 6 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 24। तो एक यूनिट का जो हम लोग मान निकालेंगे 4। एक यूनिट का जो मान निकल कर आया 4। उसने कहा है ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु है 11। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11 × 44। तो ए की जो आयु निकल कर आएगी हम लोग 11 को 4 से गुणा करेंगे 44। और जो बी की आयु निकल कर आएगी 14
गुणे 4 बराबर 14 चक्कू 56। वर्तमान आयु पूछा गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वर्तमान आयु बराबर 44 में हम लोग 4 ऐड करेंगे, क्योंकि उसने बोला है क्योंकि 4 वर्ष बाद हमें आयु बतानी है, तो 44 में हम लोग 4 ऐड करेंगे 48। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।